जहां सुसमाचार को दबाव किया जाता है, उसको पाबंदी लगाया जाता है, वहीं सबसे तेजी से यीशु का राज्य संदेश फैल रहा है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। इससे बहुत लोगों को जलन होता है, तब भी ऐसे प्रकार के बातों को बोलते हैं। दोस्तों, ये जो बात है ना, ये आज का कल का नहीं था, या यीशु मसीह आने से पहले, यीशु मसीह का राज्य कलीसिया स्थापन होने से पहले, यीशु मसीह आकर सुसमाचार को इस पृथ्वी पे फैलाने से पहले ही इसके बारे में भविष्यवाणी था। लेकिन इस राज्य जैसे भविष्यवाणी आज पूरा हो रहा है, केवल 2000 वर्ष, आफ्टर ऑल 2000 वर्ष में यीशु को इतना देशों ने स्वीकार किया, कलीसिया में इतने लोगों ने आ गया, यीशु कितना लोगों ने विश्वास कर लिया। इस चीज को देखकर लोगों को अजब नहीं हो रहा है। लोगों ने आज यीशु का नाम बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ी कारण यह है कि यीशु का राज्य जो फैल रहा है ना, इससे बहुत सारे लोगों के अंदर क्या हो रहा है, जलन हो रहा है। सही से नहीं खा रहा वो लोग, नींद भी नहीं आ रहा होगा उन लोगों को, ढंग से उनकी जिंदगी पूरा बेचैन हो गया है। यूट्यूब में आते हैं यीशु मसीह का नाम बदनाम करते हैं, फेसबुक में आते हैं यीशु मसीह का नाम बदनाम करते हैं, गली में जाते हैं यीशु मसीह का नाम बदनाम करते हैं। अरे यीशु मसीह का नाम वो ऐसे नाम है जो आज नहीं है, यीशु इस संसार में आने से पहले ही उस यीशु का राज्य के बारे में प्रचार किया गया था, यीशु का उस कलीसिया के बारे में भविष्यवाणी किया गया था। दोस्तों, जय मसीह की। हमारा प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं आप सभी लोगों को अभिनंदन करता हूं। प्रियो, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह का सुसमाचार के बारे में, यीशु मसीह का कलीसिया के बारे में बहुत कुछ बातें बोलते हैं। उन बातों में ऐसे लगता है कि ये दुनिया को नहीं जान रहे होंगे या सच्चाई को नहीं जान रहे होंगे। जैसे एक मासूम बच्चा कुछ भी अपने मुंह में आने वाला बातों को बोलते हैं, वैसे बातों को लोग आजकल बोल रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु को लोगों ने इसलिए स्वीकार करते हैं कि उनको राशन दे रहे हैं, या उनको कपड़ा दे रहा है, या उनको पैसे दे रहे हैं, या उनको जमीन दे रहे हैं, या कोई संसार का लालच दे रहे हैं, इसलिए वो लोग यीशु को विश्वास कर रहे हैं। या ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को डराकर यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए बताया गया है, इसलिए लोग विश्वास करते हैं करके अनेक बातों को बोलकर यीशु मसीह का नाम आज भी लोग बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए प्रियो, दुनिया में जितने भी चीजें हम देख रहे हैं ना, दुनिया बदल रहा है। दुनिया में साम्राज्य, बड़े बड़े साम्राज्य उठे हैं और साम्राज्य गिर भी चुके हैं। मनुष्यों के अंदर विचारधाराएं आते रहे, नए नए विचारधाराएं आते रहे और उनके विचारधाराएं खत्म हो गया। लेकिन एक विश्वास जो 2000 वर्षों से लगातार बढ़ रहा है, यानी कि यीशु मसीह का जो सुसमाचार, यीशु मसीह का कलीसिया 2000 सालों से लगातार बढ़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर ये क्यों बढ़ रहा है? क्या यह सिर्फ एक धर्म है या कुछ और भी है? आज हम जानने के लिए कोशिश करेंगे ईसाई यानी कि क्रिश्चियनिटी दुनिया के हर कोने में क्यों फैल रहा है। क्या ये उन देशों में भी बढ़ रहा है जहां इस पर पाबंदी लगाया हो, या सुसमाचार रुकने के लिए दिक्कत भी कर रहा हो? अगर मेरे से पूछते हैं, सही में वहां पर भी ये सुसमाचार, ये यीशु मसीह के लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। जैसे कि चीन में, नॉर्थ अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्रीज है, वहां पर भी, और भी अनेक देशों में या यीशु मसीह का राज्य जहां पर पाबंदी है फिर भी वहां पर फैल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह एक धर्म है या एक जीवित सच्चाई है? आज हम इसके बारे में जानने के लिए कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहेगा प्रियो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप जरूर मत भूलिएगा, आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे सच्चाई को मैं आपके सामने लाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहूंगा। ईसाई एक धर्म नहीं है, यह एक ऐसी रास्ता है और स्वर्ग की मंजिल को पहुंचाने वाली एक विश्वास है ये। इसलिए इसको धर्म में नहीं गिनना चाहिए। बाइबल इसको नहीं मानता है कि यह धर्म है। इसका शुरुआत एक व्यक्ति से हुआ था, एक व्यक्ति से जो स्वर्ग से उतर के आया था, उस यीशु मसीह से इसका शुरुआत हुआ था। दोस्तों, यीशु ने ना कोई सोना बनाया, ना कोई राजनीतिक शक्ति ली, ना कोई तानाशाही का सरकार चलाया, फिर भी उनकी शिक्षा ने उन दिनों में पहली शताब्दी में रहने वाले रोमन साम्राज्य के राजाओं को हिला कर रख दिया था। पहले 300 सालों तक ईसाइयों को यानी कि मसीह लोगों को सताया गया था।
उन्हें बंदी गृह में डाला गया था, मारा गया था, यहां तक भी मैदान में मसीह लोगों को छोड़ दिया गया और उनके बीच में शेरों को, भाग को छोड़ दिया गया ताकि वो जंगली जानवर उनको चीर फाड़ते थे। और रोमन एम्पायर्स लोग जो उनके पास रहने वाले जो सेना रहते थे, जो लोग रहते थे, उस घटना को देखकर बहुत मजा लेते थे प्रिय। इतना भयंकर उनको ताड़ना देते थे, शिक्षा देते थे। लेकिन एक अजीब बात यह है कि जितना ज्यादा मसीहों को दबाया गया था, उतना ज्यादा यह विश्वास यानी कि यीशु मसीह का राज्य बढ़ते ही चला गया। आखिर क्यों? यह सवाल आपके जीवन में होना बहुत जरूरत है। इतिहास हमें बताता है कि मसीहों का सबसे तेजी विस्तार उत्पीड़न के समय में ही हुआ था प्रियो। जो मसीह लोगों को ताड़ना दिया जाता था, हिंसा दिया जाता था, उसी वक्त में इसका जो बढ़ती उसी समय में हो गया था। क्योंकि यह सिर्फ एक धार्मिक सिस्टम नहीं है प्रियो, याद रखिए कि एक धार्मिक सिस्टम नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित रहने वाला एक सबसे बड़ा विश्वास है प्रियो। जब लोग डर में, दर्द में और निराशा में होते हैं तो वे एक ऐसी तलाश में रहते हैं, एक सच्चा तलाश ढूंढते रहते हैं। वही उसी समय में प्रभु यीशु मसीह का संदेश सारे लोगों के हृदय में मिलता है। उनमें से एक सबसे बड़ी बात यह है कि सारे दुनिया के लोगों को छूने वाला, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये यीशु मसीह ने बाइबल में कहा है। इस बात सुनने वाले या पढ़ने वाले लोगों के अंदर पहली बार सच्ची शक्ति उनके जीवन में उतरता है। जैसे कई वर्षों से उनके ऊपर कोई बोझ आया होगा और वो बोझ अचानक से क्या कर दिया, वो उतर गया हो। ऐसे लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं। जो लोग चिंता में, डर में और असफलता में दबे हुए रहते हैं ना, वे इस वचनों में एक ऐसी आशा पाते हैं जो दुनिया कभी भी कोई भी नहीं दे सका हो। एक अंदरूनी आराम उनके जीवन में मिलता है जो हालात को बदल देता है। बहुत से गवाहियां बताता है कि इस वचन को पढ़कर लोगों ने अपने टूटी जिंदगी को फिर से खड़ा कर दिया है, डिप्रेशन से बाहर आ चुके हैं, और कई सारे रिश्ते जो बिगड़ चुका है वो रिश्ते बन चुका है, और कई लोगों का दिल बदल गया प्रियो। यह वचन सिर्फ दिलासा नहीं देता, यह जीवन बदलता है। क्योंकि लोग समझते हैं कि उन्हें अकेले लड़ना नहीं है, उनको अकेला लड़ना डर लगता है, अकेला लड़ना उनको अकेलापन महसूस होता है, हिम्मत नहीं होती है। उसी वक्त में ऐसे प्रकार के वचन प्रभु यीशु मसीह का एक सच्चा परमेश्वर है जो उनके साथ खड़ा हुआ है और उनके साथ चलता है, इस चीज को वो महसूस करवाते हैं। दोस्तों, ऐसी अनेक बातें हैं जो समय के कमी के कारण मैं एक या दो बातों को आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। बाइबल से लोग बहुत प्रभावित और प्रेरित हुए हैं, क्योंकि ये एक काल्पनिक कथा नहीं है, एक इतिहास और सच्चाई से भरा हुआ एक खजाना है प्रियो। दुनिया के इतिहास में बहुत से साम्राज्य आए और चला गए, जैसे किंगडम ऑफ बेबीलोन, आप देखे होंगे, पढ़ाई किए होंगे। लगभग 626 बीसी से 536 बीसी तक वो राज्य किया था। किंगडम ऑफ मेडो पर्सियन, आप जाके इतिहास को देख लीजिएगा, लगभग 539 बीसी से लेकर 331 बीसी तक वो भी शासन किए थे उस समय में। किंगडम ऑफ ग्रीक, आप द ग्रेट अलेक्जेंडर, आप उनके बारे में पढ़े होंगे, लगभग 331 बीसी से लेकर 146 बीसी तक वो भी क्या कर दिए, शासन किए इसी पृथ्वी में। किंगडम ऑफ रोम, जो फर्स्ट शताब्दी में, पहली शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में आप लोग देखे होंगे, लगभग 146 बीसी से लेकर 476 एडी तक उन्होंने शासन किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरप्राइज यह है, उस सारे साम्राज्य आए और शासन किया और उनके शासन का काल खत्म हो गया और सारा राज्य भी क्या हो गया, साम्राज्य भी खत्म हो गया। क्यों? आपने कभी सोचा, इतने राज्य आए और शासन किया और उनके नाम और निशान नहीं, केवल उनके नाम याद है, लेकिन उनके राज्य कहां पर चला गया, उनके साम्राज्य कहां चला गया? उनका साम्राज्य अभी हमारे बीच में नहीं। एक ऐसा राज्य है जो आज भी बढ़ रहा है प्रिय। इन साम्राज्य के बीच में एक ऐसे राज्य है जो आज भी बढ़ रहा है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में ही याद किए थे। 2000 वर्षों से यीशु का विश्वास, यीशु का
सुसमाचार क्यों बढ़ रहा है, ये राज्य क्यों बढ़ रहा है, उसी राज्य के बारे में बोल रहे हैं। ये सारे राज्य का शासन खत्म हो गया, राज्य खत्म हो गया, केवल उनकी इतिहास बच गया, लेकिन उनका राज्य या उनका जो किंगडम आज नहीं है। लेकिन आज एक ऐसे राज्य में हम लोग खड़े हुए हैं जो आज भी बढ़ रहा है, आज भी बढ़ रहा है। उसका जो ग्रोथ है आज भी बहुत पीक तक चल रहा है प्रियो, और कोई भी उसे रोक नहीं पा सकता है और रोक ही नहीं सकते उस राज्य के बारे में। मैं बात कर रहा हूं यीशु मसीह के राज्य की बात, जिसे हम कलीसिया या चर्च कहते हैं प्रियो। दुनिया इसे ईसाई धर्म का नाम देता है, लेकिन बाइबल इसे कभी भी धर्म का नाम से धब्बा नहीं लगाया, क्योंकि ईसाई धर्म नहीं कहा गया है, ईसाई एक विश्वास है। यीशु मसीह को विश्वास करने वालों को ईसाई कहते हैं, लेकिन दुनिया ने उनको एक नाम दिया ईसाई धर्म करके, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाइबल कहती है जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वही कलीसिया है, वही परमेश्वर का राज्य है। जो यीशु को विश्वास करते हैं वो लोग कलीसिया है, और वही लोग जो चर्च है, जो कलीसिया है, वही परमेश्वर का राज्य है। इसलिए या कोई मजहब नहीं है, या एक जीवित और सच्चा परमेश्वर के साथ रहने वाला एक संबंध है। और हैरानी की बात यह है प्रियो, इस राज्य यानी कि चर्च की भविष्यवाणी आज से हजारों वर्ष पहले ही, उसी ईसा पूर्व से पहले ही परमेश्वर ने इसके बारे में भविष्यवाणी किए थे। अब जाकर इतिहास को देख लीजिएगा। जब बबुल का राजा बेबीलोन एम्परर नेबुकदनेस्सर उसके शासन काल में जब वो शासन कर रहा था, तब परमेश्वर ने नेबुकदनेस्सर को एक सपना दिया था, एक ऐसी सपना जिसने पूरी दुनिया का भविष्य छिपा हुआ था। बाइबल की भविष्यवाणी की किताब दानियल का अध्याय 2 में इस विषय को आप ध्यान से पढ़ सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। राजा नेबुकदनेस्सर ने एक सपना देखा। उस सपने में उसने एक बड़ी मूर्ति को खड़ा हुआ देखा। उसका दृश्य बहुत भयंकर था और बहुत अजीब था वो। जब उस सिर को देखा गया नेबुकदनेस्सर राजा ने, सिर तो चौके सोने का था। वह बाबुल महासाम्राज्य को दर्शा गया था उन दिनों में, जो बेबीलोन साम्राज्य था। और इसका नाम जो है बेबीलोन देश के राजा के साथ साथ बाइबल में वर्णित किया गया है। जो चौके सोने का एक सिर को देखा गया था, वह बेबीलोन देश का वो दर्शाया गया है। उस मूर्ति का छाती और भुजाएं चांदी की थी। ये जो है मेडो पर्शियन किंगडम को दर्शाया गया है। पेट और जांगे जो है पीतल के थे। वह यूनानी यानी कि ग्रीक किंगडम को दर्शाया गया था। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में आपने सुना होगा। दुनिया को उसने क्या कर दिया, अपने कंट्रोल में लिया था। उसके टांगे लोहे के थे। वह रोम साम्राज्य को दर्शाया गया था। पांव और कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। ये रोम के पतन के बाद विभाजन हुए यूरोप और आधुनिक विश्व को दर्शाया गया प्रियो। और नेबुकदनेस्सर राजा ने जैसे उस मूर्ति को सपना में देखते रहा, अचानक से चट्टान से एक पत्थर आता है और उस मूर्ति पर लगता है, और मूर्ति के पैर पर जैसे लगा, पूरा उस स्टैचू जो है नष्ट हो गया, चूकनाचूर हो गया। यह जो पत्थर है वो यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह के आने वाले अनंत राज्य को दर्शाया गया था, और वह पूरी पृथ्वी में भर गया है प्रियो। यह राज्य मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर द्वारा स्थापित किया गया है, और यह कभी नष्ट होगा नहीं। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था, वह यीशु मसीह का एक राज्य था। दानियल का 2 अध्याय 44 कहता है कि उन राजाओं के दिनों में, कौन से राजाओं के दिनों में, जिन राजाओं के बारे में हम चर्चा किया ना, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, और ना वह किसी दूसरे जाति के हाथों में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। याद रखें, वह सदा स्थिर रहेगा। यानी बाकी सारे पृथ्वी के राज्य जो मनुष्यों ने बना लिया है, उनका शासन खत्म हो जाएगा, लेकिन यह राज्य जो चर्च कहलाता है, जो यीशु मसीह का है, वह हमेशा रहेगा। दोस्तों इतिहास में गवाह है, किंगडम ऑफ बेबीलोन उसका अंत हो गया, किंगडम ऑफ मेडो पर्शियन खत्म हो गया, किंगडम ऑफ ग्रीक
खत्म हो गया, किंगडम ऑफ रोम खत्म हो गया, लेकिन यीशु का राज्य यानी कि कलीसिया, सुसमाचार आज भी बढ़ रहा है। बिना सोना, बिना पैसा, बिना लालच, बिना तलवार, बिना राजनीतिक शक्ति से, बिना तानाशाही के सुबेदार से, फिर भी पूरी दुनिया में यह फैल रहा है प्रियो। आज अगर आप दुनिया को देखते हैं, अफ्रीका, चीन और अन्य कई देशों में जहां सुसमाचार को दबाव किया जाता है, उसको पाबंदी लगाया जाता है, वहीं सबसे तेजी से यीशु का राज्य संदेश फैल रहा है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। इससे बहुत लोगों को जलन होता है, तब भी ऐसे प्रकार के बातों को बोलते हैं। दोस्तों, ये जो बात है ना, ये आज का कल का नहीं था, या यीशु मसीह आने से पहले, यीशु मसीह का राज्य कलीसिया स्थापन होने से पहले, यीशु मसीह आकर सुसमाचार को इस पृथ्वी पे फैलाने से पहले ही इसके बारे में भविष्यवाणी था। लेकिन इस राज्य जैसे भविष्यवाणी आज पूरा हो रहा है, केवल 2000 वर्ष, आफ्टर ऑल 2000 वर्ष में यीशु को इतना देशों ने स्वीकार किया, कलीसिया में इतने लोगों ने आ गया, यीशु कितना लोगों ने विश्वास कर लिया, इस चीज को देखकर लोगों को अजब नहीं हो रहा है। इसलिए यीशु का नाम बदनाम करने के लिए कोशिश करते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि अरे वो इस नाम को बदनाम करके अपना यीशु को प्रशंसा करते हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं, उस यीशु को स्वीकार करते हैं। मैं उस नाम को नहीं लेना चाहता हूं। यीशु का मसीहत या विश्वास वो धर्म नहीं है, इसलिए धर्म का नाम यहां पर मैं मेंशन करने के लिए नहीं चाहता हूं प्रियो। जब लोग यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं ना, लोगों को जलन होता है। इसलिए जलन होता है जब अगर यीशु मसीह को लोग अपना लेंगे ना, सवाल करना तैयार हो जाएंगे और लोग अंधविश्वास पर नजर डालना शुरू कर देंगे, अंधविश्वास को बाहर दिखाना शुरू कर देंगे, अंधविश्वास को लोग सवाल करना शुरू कर देंगे। इसलिए लोग शिक्षित नहीं होना चाहिए, लोग सच्चाई को नहीं जानना चाहिए, झूठ पर ही क्या करना है, ठिकेरा नहीं करके लोगों ने आज यीशु का नाम बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ी कारण यह है कि यीशु का राज्य जो फैल रहा है ना, इससे बहुत सारे लोगों के अंदर क्या हो रहा है, जलन हो रहा है। सही से नहीं खा रहा वो लोग, नींद भी नहीं आ रहा होगा उन लोगों को, ढंग से उनकी जिंदगी पूरा बेचैन हो गया है। यूट्यूब में आते हैं यीशु मसीह का नाम बदनाम करते हैं, फेसबुक में आते हैं यीशु मसीह का नाम बदनाम करते हैं, गली में जाते हैं यीशु मसीह का नाम बदनाम करते हैं। अरे यीशु मसीह का नाम वो ऐसे नाम है जो आज नहीं है, यीशु इस संसार में आने से पहले ही उस यीशु का राज्य के बारे में प्रचार किया गया था, यीशु का उस कलीसिया के बारे में भविष्यवाणी किया गया था। वह भविष्यवाणी यहां पर पूरा हो रहा है। वो लोग चिंता करते हैं, षड्यंत्र तैयार करते हैं, कैसे इसको रोकें, कैसे इसको खत्म करें। याद रखो, यीशु मसीह का राज्य, यीशु मसीह का सुसमाचार को रोकना या उसको पाबंदी लगाना, उसको बंद करना, उस राज्य का खत्म करना मुमकिन नहीं है, वो नामुमकिन है आपके जीवन में। कोई भी मनुष्य, कोई भी शक्तियां, कोई भी सरकार, कोई भी षड्यंत्र यीशु का राज्य को खत्म नहीं कर सकता है। दोस्तों, चीन जहां यीशु के राज्य का सुसमाचार पर बड़ा नियंत्रण है, फिर भी सुसमाचार तेजी से उस देशों में बढ़ रहा है। 1949 में माओ के जब शासनकाल का था, उस शासनकाल में कई सारे मसीह लोगों को विदेशी प्रभाव माना गया था। ये विदेशी धर्म है, विदेशी लोगों का है, ये ऐसे बोलकर उस समय में रहने वाले मिशनरियों को, प्रभु के सेवकाई करने वालों को, जो सोसाइटी में समाज सेवा कर रहे था, उन लोगों को अपने देश से क्या कर दिया गया था, भगा दिया था, वो देश से हटा दिया गया था। कितने ताड़ना किया गया था, कितना क्लेश उनको दिया गया था, कितना उनको प्रॉब्लम किया गया था। लेकिन फिर भी ऐसे चीन में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार खत्म नहीं हुआ। जहां जो चीन में हर चीज पर जो है कंट्रोल रखना चाहते हैं वो लोग, चर्च को लोग बंद कर दिया, पूरी चर्च पर निगरानी रखते हैं, कहां पर आराधना होता है, टेक्नोलॉजी के द्वारा ट्रैकिंग करते हैं कहां पर आराधना होता है। हर कोशिश उन लोगों ने जारी किया गया है। यीशु का राज्य को किसी प्रकार से रोकना चाहिए, किसी प्रकार से दबाना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा, या कभी भी होने वाला काम नहीं है। किसी ना किसी जरिए यीशु का आराधना लोग वहां पर कर रहे हैं, लोगों तक यीशु का सुसमाचार पहुंच रहा है और कई लोग यीशु मसीह को जान रहे हैं और यीशु मसीह को विश्वास कर चुके हैं प्रियो। क्योंकि यह कोई इंसानी आंदोलन नहीं है भाई, यह स्वर्ग की परमेश्वर का राज्य है, यह परमेश्वर का आंदोलन है, यह परमेश्वर तय किया है, परमेश्वर यहां पर खड़ा किया, यह परमेश्वर की ताकत से, परमेश्वर के सामर्थ्य से बढ़ रहा है। पैसे के ताकत, लोगों के ताकत से नहीं, परमेश्वर के अपने सामर्थ्य इस कलीसिया में डाला है, इसलिए वो इतना तेजी से बढ़ रहा है। यीशु ने खुद कहा था,
मत्ती का 16 अध्याय का 18 पद में, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया यानी कि अपने चर्च को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। याद रखिएगा, इसका अर्थ यह है कि मृत्यु हो गया, शैतान या कोई भी बुराई शक्ति, कोई भी सरकार, कोई भी विरोध कलीसिया को यानी कि चर्च को नष्ट नहीं कर सकते हैं। आप केवल चार दीवालों के मीठी पत्थर से बनाए हुए उस बिल्डिंग को गिरा सकते हैं, लेकिन इस अंदर के विश्वास को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। चाहे संसार और अधोलोक यानी कि हेड्स बोलते हैं, वहां पर रहने वाले शक्तियां भी यीशु के चर्च को, यीशु का कलीसिया को नष्ट नहीं कर सकते हैं, यीशु को सुसमाचार को रोक नहीं सकते हैं प्रियो। यहां तक कि मृत्यु भी विश्वासियों को रोक नहीं सकता। याद रखो, मृत्यु भी अगर मृत्यु भी हमारे करीब आ जाएगा ना, फिर भी इस राज्य को हम त्यागेंगे नहीं। इसलिए लोग मरने के लिए पसंद कर लिए, लेकिन यीशु को छोड़ने के लिए पसंद नहीं किया, क्योंकि वह सच्चा खुदा है, वह सच्चा परमेश्वर है, वो स्वर्ग के राजा है, वह अपने राज्य को इस पृथ्वी पर तैयार किए हैं और वह खत्म होने वाला नहीं है, वह हमेशा रहेगा। आप खत्म हो जाएंगे, आपका सरकार खत्म हो जाएगा, पीढ़ी खत्म हो जाएगा, लेकिन हजारों युगानुयुग तक यीशु का राज्य बना रहेगा, क्योंकि यीशु ने मृत्यु पर भी जय पाया है ना, इसलिए वो मृत्यु भी हमारा विश्वास को कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यीशु ने एक और उदाहरण दिया था, राही के दाने जो है वो स्वर्ग के राज्य के जैसे है। वह सबसे छोटा बीज है, राई के दाना सबसे छोटा बीज है, लेकिन जब वो बढ़ता है ना तो बड़ा पेड़ हो जाता है। आज वही हो रहा है ना हमारे बीच में। जब 2000 वर्ष पूर्व में प्रभु यीशु मसीह आए थे, शुरू किए यीशु मसीह ने उस भविष्यवाणी को स्टार्ट किए, और वह भविष्यवाणी यीशु मसीह के जरिए पतरस के पास आया। पतरस के जरिए आज पूरी दुनिया में फैल चुका, पूरी दुनिया में उसका जड़ फैल चुका है। कौन खत्म करेगा? कौन रुकेगा इसको? कौन से शक्ति रुकेगा? कितने लोग रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। उन दिनों में शुरुआती कलीसिया को नहीं रोक पाए, आज दुनिया में इतना फैल चुका है, कौन रोकेगा बताइए? यीशु का आने के हमेशा, यीशु के आगमन तक वो कलीसिया रहेगा। यीशु मसीह आकर फिर दूसरी आगमन में भी वो कलीसिया रहेगा। हम फिर वो कलीसिया 1000 वर्ष में शासन भी करेंगे। दोस्तों, अब असली सवाल मैं पूछना चाहता हूं, यह राज्य फैल क्यों रहा है? क्योंकि यह राज्य इसलिए फैल रहा है, इस राज्य में यानी कि इस कलीसिया में, उस कलीसिया में प्रचार करने वाले सुसमाचार में प्रेम को सिखाते हैं, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करने के लिए सिखाते हैं, क्योंकि यह शिक्षा या ये जो शिक्षा परमेश्वर के राज्य में हो रहा है ना, एक समाज चीज को सिखाते हैं। यह उम्मीद देता है, ना जात, ना रंग, ना भाषा की भेदभाव है, ऐसे कोई प्रकार की चीजों को नहीं सिखाती है। हर इंसान की कीमत को सिखाता है। यह सिखाता है कि पाप की वास्तविकता क्या है। यीशु मसीह से ही उद्धार का मार्ग सिखाता है ये, और कोई दूसरा रास्ता नहीं, केवल यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के जरिए ही आपको उद्धार मिलेगा। पश्चाताप और नया जीवन को ये सिखाता है, क्योंकि पश्चाताप, नया जीवन से ही हम लोग परमेश्वर को पाते हैं, परमेश्वर के राज्य में जाते हैं, हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध को सिखाता है। हमारे बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं रहेगा, कोई भी यहाँ पर मेरे लिए कोई जाकर आराधना करे, मेरे लिए जाकर कोई प्रार्थना करे, नहीं। मैं और आप परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट परमेश्वर के साथ संबंध रख सकते हैं। इसलिए सरकार, कानून, हिंसा से सुसमाचार को कुछ देर तक के लिए रोका जा सकता है, लेकिन मनुष्य का हृदय को आप किसी भी हालत में नहीं बदल सकते हैं। मनुष्य के हृदय में जो जल रहा है ना, वो आग को आप बुझा नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे चीजें, ऐसे शिक्षा जो मिला हुआ है, कोई दुनिया में ऐसी शिक्षा को नहीं दिया प्रियो। ऐसे शिक्षा का एक ग्रंथ बाइबल हमारे हाथ में दिया गया है, जिसमें यीशु हमारे दिल में बसे रहते हैं ना, हमारे दिल में। इस दिल से यीशु मसीह को निकाल ही नहीं सकते कोई भी। दानियल ने जो देखा था, जो दानियल ने नबूकदनेस्सर को इस सपना के बारे में बताया था, वह आज हमारे आंखों के सामने पूरा हो रहा है। एक ऐसे राज्य है जो रुक नहीं रहा, जो खत्म नहीं हो रहा है, ना इसको रोक सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में फैल रहा है।
और भी फैल रहा है, और भी फैल रहा है, कितना इसको दबाएंगे उतना फैलते रहेगा। तो अब मैं आपके साथ एक सवाल पूछना चाहता हूं प्रिय, क्या ये सिर्फ एक धर्म है या एक वह राज्य है जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी और जो आज आपके सामने पूरी हो रहा है? दोस्तों विचार कीजिएगा, उस राज्य के बारे में जो चर्च है, जो कलीसिया कहा जाता है, उसके विषय में किए गए लगभग सभी वादे पूरा हो चुके हैं। अब बस एक अंतिम वादा प्रभु यीशु मसीह का पूरा होना बाकी है प्रियो। यीशु अपने राज्य के लोगों को लेने के लिए बादलों पर फिर से आने वाले हैं। यह प्रतिज्ञा भी निश्चित रूप से पूरा होने के लिए अभी तैयार में है। हम अंतिम समय में हैं, इसलिए धोखे खाना छोड़ दीजिएगा, अंधभक्तों के बातों को सुनना बंद कर दीजिएगा, अंधविश्वास पर चलना छोड़ दीजिएगा। आप सही विश्वास में आ जाइएगा, सच्चाई को जान लीजिएगा। यीशु मसीह का रास्ता कोई धर्म नहीं है, यीशु मसीह का रास्ता कोई बुरा नहीं है, यीशु मसीह का रास्ता में कोई धोखा नहीं है। यह सच है। मैं कलीसिया के बारे में बात किया ना, यह हजारों वर्षों से पहले, यीशु आने से पहले भविष्यवाणी किया गया था, वही आज हमारे सामने पूरा हुआ है, हो रहा है, होगा भी। और इस कलीसिया में, इस राज्य में रहने वाले लोगों को यीशु मसीह लेने के लिए आने वाले हैं, वह वादा भी पूरा होने वाला है। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप उस यीशु को एक बार आजमाइएगा। बाइबल बताती है परमेश्वर कितना भला है, एक बार फर्क के देखो, आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह को फर्क के देखो। एक बार बाइबल को पढ़ के देखो, आप यीशु मसीह को आजमा के देखो। यीशु मसीह कौन आप जान लेंगे, यीशु मसीह कैसे जान लेंगे, यीशु मसीह क्यों आया जान लेंगे, चर्च क्या है, कलीसिया क्या, आप जान लेंगे। लोगों के उस बातों को कान लगाना बंद करके एक बार सच्चाई के और तुम्हारा कानों को क्या करना, खोलकर, अपने आंखों को खोलकर आगे बढ़िएगा। तुम्हारी जिंदगी में रोशनी अपने आप को दिखेगा और सही रास्ते में आप लोग जाने के लिए खड़े रहेंगे। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर करें। जो गलत विचार से लोग बैठे हुए हैं उनको ये संदेश पहुंच जाए, उनको ये जानकारी पहुंच जाए, उनको ये सच्चाई पहुंच जाए, ताकि वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, या यीशु मसीह के नाम को बदनाम करने से वो अपने मुंह को बंद रखें। परमेश्वर उन्हें भी आशीष करें, परमेश्वर सुनने वाला आपको भी आशीष करें। फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।